पंजाब का बहुत अच्छा वहाँ पे वो पढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो टॉस पे भी उन्होंने श्रेयस अय्यर ने बोला कि मैं यहाँ की Batting. पिच पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ वो गड़बड़ होगी। बट पंजाब से मतलब पंजाब का के अप्रोच में क्या कमी रही? उनके अगेंस्ट ज्यादा रेकलेस शॉट खेलने में ये लोग आउट हुए। हाँ, तो सुयश की गूगली पढ़ नहीं हाँ पाए। वो नहीं पढ़ पाए ये लोग। मतलब प्लान ए के साथ ही आई थी पंजाब की टीम, उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। मतलब आपको थोड़ा सिचुएशन तो खेलना ही पड़ता है ना, आफ्टर ऑल इट्स क्रिकेट। नहीं, प्लान भी उनका तब नजर आया जब मुशीर को भेजा उन्होंने। हाँ मेरे को कारवां लुट चुका था तब तक। बैड डे एक होता है ना हर प्लेयर के साथ। नहीं, सिर्फ बैड डे की बात नहीं है। हेजलवुड ने कोई पहली बार नहीं है कि उनको ऐसे आउट करा है। वो पहले भी आउट कर चुके हैं। उन्होंने अच्छा खासा सेटअप बना के उन्हें आउट करा गया। इसमें कोई नेट रन रेट नहीं आनी, कुछ नहीं आ रही। मेरे को मारना ही है, जाना ही है। तो मार के जाने में तब थोड़ा सेंस लगता है, पर अभी कैसे सेंस लग रहा था मुझे समझ में नहीं आया। एक दिन के बीच का मैच है, मतलब आप सोचो फटीग भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का राउंड attitude दिया, एकदम था, कुचल दिया वैसा। इनके लिए सबक भी है, पंजाब के लिए भी इनके पास एक मौका भी है। तो वो होता है और ना, ये तो वो वेकअप टाइगर। कॉल भी नहीं है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा, मतलब वेकअप कॉल वैसा होता है कि ऐसे किसी ने उठाया हटाया तो ऐसा लगा कि पानी की बाल्टी उड़ेल दी, वो भी ठंड में। यस, अगला मैच पंजाब का ऐसी पिच पर होगा जो उन्हें सूट करती है ना, अहमदाबाद में। हाँ। वो जैसे एक्सप्रेस करते हैं पंजाब के खिलाड़ी, उनके लिए बहुत मुफीद रहने वाला है। आउट वैसे ही हुआ है जैसे वो टेस्ट में है। टेस्ट में, और वही मतलब मेरे को तो ऐसे फ्लैशबैक आ गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, WTC 2021 फाइनल की, एग्जैक्टली वही 23 फाइनल की, की सारी फ्लैशबैक आ गई थी मुझे। वही बॉल। और अभी पिछले कुछ मैचेस में इन लोगों ने परफॉर्म भी अच्छा नहीं किया है, तो अब असली टेस्ट थोड़ा बटलर भैया भी चले गए। बटलर भैया भी दोनों चले गए। टीम के मतलब पहले स्ट्रेंथ पे आते हैं। क्या स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? एक तो टॉप ऑर्डर है गुजरात का, इसके अलावा तीसरे पे अगर तिलक आ जाए, फिर सूर्य आ जाए, फिर आप अगर असलंका को खिलाते हो तो असलंका आ जाए, उनके लिए थोड़ा सही है। बैलेंस थोड़ा वहाँ पे बना रहेगा। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, ऐसा आप लोगों के दिमाग में स्क्रिप्ट चल बिल्कुल रही है। बिल्कुल, हम लोग हेडलाइन हंगरी लोग हैं ना। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। आईपीएल में अब सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं, एक एलिमिनेटर, एक क्वालिफायर और एक फाइनल मुकाबला। महासंग्राम। हाँ। पहला क्वालिफायर कल हुआ और उसमें आरसीबी की टीम ने फतेह हासिल की। चंडीगढ़ में ही मैच था और पंजाब किंग्स की टीम धराशायी हो गई। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि पंजाब से प्रेडिक्शन भी किया था, तो हम लोगों ने 2-2-1 था। यस, संदीप भाई ने कहा था आरसीबी, हम दोनों ने पंजाब कहा था। पंजाब मैं बच गया था कि आप होते तो क्या कहते? अब फिर वही बात हो जाएगी। बात खत्म हो गई। रहा तो होगा मैच से पहले कुछ तो नोशन रहा होगा कि नहीं ये जीतना चाहिए। नहीं, क्योंकि मुल्लानपुर में था तो मैं आरसीबी के फेवर में इस रीजन की वजह से मैं बोलता। क्योंकि पंजाब का बहुत अच्छा वहाँ पे वो पढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो टॉस पे भी उन्होंने श्रेयस अय्यर ने बोला कि मैं यहाँ की पिच पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ वो गड़बड़ होगी। बट पंजाब से मतलब पंजाब का के अप्रोच में क्या कमी रही? क्या उन्होंने मतलब रैश शॉट्स खेलने के चक्कर में, कहते हैं ना कि रेकलेस जो बैटिंग करने के चक्कर में ये मैच गंवा दिया, और आगे उनके लिए क्या है यहाँ से? ये जैसे अरुण ने कहा ना कि वो पिच को रीड नहीं कर पा रहे, वो तो कल दिखा। कल जिस तरीके का बाउंस था पिच में, ये मतलब बैट्समैन हमारे पंजाब के बिल्कुल ही क्लूलेस लगे। और उसके बाद सही टाइम पे सुयश सर वो आकर के उन्होंने, और उनके अगेंस्ट ज्यादा रेकलेस शॉट खेलने में ये लोग आउट हुए। तो सुयश की गूगली पढ़ नहीं पाए, वो नहीं पढ़ पाए ये लोग। तो अपन चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे पंजाब की हार का, और यहाँ से आगे उनके पास एक रास्ता है, एक विकल्प है दूसरे क्वालिफायर में खेलने का। ट्रेवल करेगी टीम आज गुजरात के लिए, अहमदाबाद में मुकाबला होगा, और उससे पहले एलिमिनेटर मैच है आज शाम में गुजरात और मुंबई के बीच। तो दोनों टीम की के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक लिंक्स क्या हैं, अपन आज डिस्कस करेंगे। कहाँ से शुरू करें? मतलब आपने ये तो कह दिया कि पिच पढ़ने में देर कर दी, लेकिन पंजाब का जो सक्सेस रहा इस सीज़न में, जो सक्सेसफुल इतनी रही है पंजाब की टीम, टॉप से क्वालिफाई किया, उसके पीछे उनका एक जो थॉट प्रोसेस, एक विजन था, जिस तरीके से जो टेम्पलेट सेट करके खेले थे। सबसे बढ़िया रन रेट, स्ट्राइक रेट इस सीज़न में पंजाब का रहा है थ्रू आउट द सीजन, और पावर प्ले में बढ़िया बैटिंग है ना, जो कि एकदम अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ ये प्रसिमरन और प्रियांश आर्या जिस तरीके की बैटिंग पूरे थ्रू आउट द सीरीज कर रहे थे। कल हम लोग वो कह रहे थे कि टॉप ऑर्डर अच्छा क्लिक करेगा तो फिर आपने एक बात कल कही थी कि लॉ ऑफ एवरेजेस की बात, लेकिन वो आरसीबी में नहीं लगा, पंजाब में लग गया। हाँ ट्रू, ये है। तो ये बताइए कि मतलब प्लान ए के साथ ही आई थी पंजाब की टीम, उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। मतलब आपको थोड़ा सिचुएशन तो खेलना ही पड़ता है ना, आफ्टर ऑल इट्स क्रिकेट। नहीं, प्लान भी उनका तब नजर आया जब मुशीर को भेजा उन्होंने।
हाँ मेरे को तब नजर कारवां लुट चुका था तब तक। हाँ तब तो सब कुछ हो चुका था। अब पता नहीं, मतलब वो स्टार्टिंग में वो जो 2-3 विकेट गिर गए ना, उसके बाद फिर वो संभल ही नहीं पाए। उनको लगा कि यार हमें और पुश करना चाहिए, क्योंकि ये पावर प्लेस का वो यूज़ करो, पावर प्लेस का यूज़ करो। भाई ये पावर प्लेस का यूज़ करने वाली पिच इतनी ज़्यादा थी नहीं। हालांकि आरसीबी ने थोड़े यूज़ कर लिए, वो अलग बात होती है कि प्रेशर में आ गई है कि उन्हें विकेट्स ही लेने हैं, विकेट्स लेने हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड जाते हो, उसमें रन भी निकल जाते हैं। और वो तब आप यूज करते हो ना जब आपके विकेट्स भी हो, आपके लगातार विकेट जब गिर रहे हैं, तब आप उस समय रेकलेस खेल करके कि मैं पावर प्ले का यूज कर लूं, वैसे नहीं कर सकते। तब तो आपको स्टेबल होकर के खेलना पड़ेगा कि लंबा उसको इनिंग को खींचना। मुझे उम्मीद थी ना श्रेयस अय्यर से, क्योंकि बीइंग अ कैप्टन और बढ़िया खेलते हैं, स्मार्ट क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब माइंडलेस शॉट्स ही लगाते हैं वो, उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए था। बट अगेन मतलब बैड डे एक होता है ना हर प्लेयर के साथ। नहीं, सिर्फ बैड डे की बात नहीं है, हेजलवुड ने कोई पहली बार नहीं है कि उनको ऐसे आउट करा है। वो पहले भी आउट कर चुके हैं, उन्होंने अच्छा खासा सेटअप बना के उन्हें आउट करा गया है। तो वो वही बात है कि वो वाला पिच नहीं था। जैसे आपने कमेंट्री में भी कमेंट्री क्या स्टंपाइंग में भी सुना हो, तो वही बात हो रही थी कि हार्ड लेंथ डालते रहो, तो हार्ड लेंथ डालते रहोगे आपको मिलता रहेगा वहाँ पे। और हेजलवुड तो मास्टर है उसके हार्ड लेंथ के, तो हार्ड लेंथ के हैं वहाँ पे। अगर कोई कर सकते तो मेरे ख्याल से जॉश इंग्लिश ही शायद कर सकते थे, क्योंकि उन्हें आदत है ऐसी हार्ड लेंथ्स वगैरह खेलने की ऑस्ट्रेलिया में। बट उसी लेंथ पे फंसे भी जॉश इंग्लिश है ना। मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा पोंटिंग और श्रेयस अय्यर को, मतलब ठीक है सक्सेस आपको मिला है, बट आपको ये समझना चाहिए ना कि ये एक बड़ा मैच है, थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए था। और मुझे लगता है 160-170 तक अगर पंजाब की टीम पहुंच जाती ना, तो मुकाबला थोड़ा और रोमांचक। नहीं, हेजलवुड ने भी पोस्ट मैच में यही कहा कि 150-160 यहाँ पे अच्छा स्कोर होता। आपने सेकंड इनिंग में भी देखिए, जैसे जेमिसन बॉल करा रहे थे, ठीक है, तो 5 के जो शुरुआत के जो 5 ओवर है ना, फिर उसमें आप भी कैपिटलाइज कर सकते थे। उन पे भी थोड़ा प्रेशर होता है कि यार 150-60 है, मैं भी इसे नॉर्मल तरीके से लेके जाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा तेज नहीं मारना है मेरे को भी, ठीक है, मेरे को भी विकेट बचाने हैं, क्योंकि 150-60 का स्कोर है। तो वो कुछ बचा ही नहीं था। मतलब एक बार होता है ऐसा कि वो केकेआर वाला जो हुआ था, 111 जो डिफेंड कर दिया, हर बार नहीं हो सकता। उसमें भी तो केकेआर की गलती थी, जो हाराकिरी कमिट कर गई थी केकेआर की टीम, इजीली जीत सकती थी वहां से। आपको याद होगा 2 या 3 विकेट गिरे थे, उसके बाद मतलब रहाणे भी आउट हुए थे, तो उसमें भी क्या ही हुआ था, कुछ भी नहीं गया था। वेंकटेश, रसल सब चलते गए, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट ने अच्छे से खेला। उन्हें पता था कि भैया मेरे को पूरा गेम चला के करना है, और ये मेरे को बॉल मेरे पाले में दे ही देंगे, और वही मिल रही थी बॉल। 5-6 ओवर के बाद फिर ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। और लेकिन मुझे अभी ये लग रहा है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि पंजाब के ना, मतलब उनका टॉप ऑर्डर अच्छा रहा है, पर ये कोई पहली बार नहीं है उनका थोड़ा कोलैप्स हुआ है टॉप ऑर्डर का। पहले भी हुआ है। एक और बीच में प्रियांश आर्या ने सेंचुरी बनाई थी, उसमें भी कोलैप्स ही हुआ था। एग्जैक्टली, उसमें किसके रन थे? सिर्फ प्रियांश के थे। उसके बाद नीचे आके शशांक के थे और मार्को यानसन के थे, ठीक है। तो इस बार भी उन्होंने वही करना चाहिए था, पर नेहल वगैरह का आउट हो जाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ थी वहाँ पे, जो यश दयाल ने भी हार्ड लेंथ ही कराई। और वो पता, मतलब कभी कभी अंदर आ जाता है ना जो हार्ड लेंथ, वो दिक्कत देता है, और उनको दे गया। उसके बाद पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि स्टॉयनिस और बाकी लोगों की क्या थी। तो 5-6 विकेट हो गए हो, तो फिर आप क्यों इतना ज्यादा वो करोगे? रेकलेस बैटिंग जो था इन्हें, वो सब, या तो आप चेस कर रहे हो 180, यार मेरे को मारना ही है। एग्जैक्टली, आप प्रेशर हो तब खेलो उस तरह के शॉट, समझ में भी आता है। और ये इसमें कोई नेट रन रेट नहीं आनी, कुछ नहीं आ रही, मेरे को मारना ही है, जाना ही है, तो मार के जाने में तब थोड़ा सेंस लगता है। पर अभी कैसे सेंस लग रहा था मुझे समझ में नहीं आया। 29 बॉल्स बचे हुए थे जब ऑल आउट हो गई पंजाब की टीम। उन 29 गेंदों में कम से कम आखिर में आप अगर खेलते तो 40-50 रन तो बन सकते थे। अरे आप 29 भी बना लेते। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर थोड़ा विकेट बचा के रखते 5-6 ही विकेट तक जाता मामला। आखिर के 30 गेंदों में तो बनते ही हैं 40-50 रन। और यही मेरे ख्याल से थिंकिंग उनकी रही होगी जब उन्होंने प्रवीण दुबे लेग स्पिनर को मतलब सैक्रिफाइस कर दिया कि यार हम उसको नहीं लेके आएंगे, हम एक बैट्समैन को भेज देते हैं। तो उन्होंने मुशीर को भेजा उन्होंने यार। लेकिन वही बात है कि इतने बड़े गेम में पहली बार डेब्यू करवा दिया। डेब्यू तो पहली बार मतलब पहले ही क्वालीफायर जैसे बड़े मैच में आप डेब्यू करा। इससे थोड़ा पहली बार से ही मैं एक पहली बार कुछ हुआ है वो बता देता हूँ। और इसलिए आज निशांत जी थोड़े हाई स्पिरिट्स में भी है, क्योंकि उनकी क्या एक जो 80s के लौंडे जो होते हैं, उनको अगर रवीना टंडन उनका कोई रील या कुछ लाइक कर दे, देखिए आप टॉपिक से मत भटकिए। लेकिन नहीं है, मेरे को मेंशन करना था, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, रवीना टंडन ने उनकी एक रील को लाइक किया। क्या बड़ी बात हो गई, सही बात, मजा आ गया। अच्छा, रील अच्छा था इसलिए आप नहीं करते लाइक, अलग बात है, रवीना जी को पसंद आता है।
इसके बारे में बाद में बात करेंगे, back ठीक to है। the कमिंग match, बैक टू द पॉइंट, ये मतलब मुशीर को भेजा उन्होंने, उनको लगा होगा कि यार ये ठीक है, क्योंकि सूर्यांश शेड़गे उसमें एक दूसरे ऑप्शन थे इनके पास, और उन्होंने, वो मोर ऑफ अ फिनिशर है। Yes. आप 9वें ओवर में भेज रहे हो, आप सोचा होगा कि यार आप वहां पे एक ऐसे बंदे को भेजो जहां थोड़ा मैच चला दे, आपको 15 ओवर तक बिना विकेट के लेके चला जाए, या फिर एक सेकंड फिडल प्ले करे स्टॉइनिस के लिए। बिल्कुल वो भी नहीं हुआ बिल्कुल। और इसीलिए स्टॉइनिस की वहां पे एंड में ये गलती नहीं शायद आप बोलोगे, क्योंकि उनको लगा कि यार सारे ही तो आउट हो रहे हैं, मैं थोड़े मार के ही चला जाऊं। तो ये क्या पता दिन हो चढ़ जाए, उनकी ऑस्ट्रेलियन थिंकिंग है, ये उनकी थिंकिंग थी, लेकिन ये वो वाला बेस्ट था नहीं। एंड आरसीबी का बॉडी लैंग्वेज राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही एकदम अलग अग्रेसिव क्रिकेट वाला था। हम लोगों ने कहा ही था, डिस्कस किया था कि जिस तरीके से वो लखनऊ को हरा करके, कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, यस, वो अभी एक दिन के बीच का मैच है, मतलब आप सोचो फटीग भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का राउंड दिया, एकदम कुचल दिया वैसा। और कुछ एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन अच्छा है, इनके लिए सबक भी है, पंजाब के लिए भी इनके पास एक मौका भी है, तो वो होता है ना। ये तो वेकअप कॉल भी नहीं है, ये मतलब ये तो बहुत ज्यादा, मतलब वेकअप कॉल वैसा होता है कि ऐसे किसी ने उठाया तो ऐसा लगा पानी की बाल्टी उड़ेल दी, वो भी ठंड में, यस, रजाई के हटा के। तो ये तो बहुत बड़ी हार है मतलब इनके लिए। श्रेयस अय्यर ने भी यही बोला कि यार मतलब हम कंडीशंस के हिसाब से खेल सकते थे, इसमें हमारे पास कोई वो नहीं है कि पिच का हम लगा के चले कि यार हमसे ये हो गया वो हो गया। सारी जो टीम होती है, अगर उनका प्लान ये नहीं चलता है कि टॉप ऑर्डर आपका मारते हुए जाएगा, तो उसके बाद फिर वो दूसरे पे आते हैं। बैकअप प्लान होता है कि हम ऐसे खेलते हैं, थोड़ा बीच में मैसेजिंग जाती है या जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो मिसिंग था। उन्होंने सोचा कि यार नहीं, हम तो ऐसे ही चले जाते हैं, और जब 6 गिर गए फिर उसके बाद फिर क्या ही करोगे। तब तो आपके हाथ से मामला निकल चुका था। निकल गया आपके हाथ से। थिंग्स हैव क्या गॉन तो अभी पता नहीं। अभी आज जो मैच होगा उसके बाद फिर दूसरा मैच होगा, तब गॉन होंगी। बट यही फायदा है आपका, और ज्यादा प्रेशर वाला होगा ना भाई वो तो। बट ये भी तो देखिए, अगला मैच पंजाब का ऐसी पिच पर होगा जो उन्हें सूट करती है ना, अहमदाबाद में। वो जैसे एक्सप्रेस करते हैं पंजाब के खिलाड़ी, उनके लिए बहुत मुफीद रहने वाला है। और श्रेयस अय्यर की एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा वी हैव लॉस्ट द बैटल बट द वॉर इज स्टिल लेफ्ट, है ना। तो एक लड़ाई हारे हैं लेकिन अभी जीत सकते हैं। और मतलब ऐसे ये डायलॉग ना थोड़े वो अच्छे प्लेऑफ्स का फंडा ही तो ये ना कि एक आदमी को और मौका मिलेगा। सेमीफाइनल तो बात भी सही, देखिए इतना अच्छा खेली है ये टीम 1.5-2 महीने, और अर्जित किया है एक दूसरा मौका। ऐसा नहीं है ना, जो मुझे याद आता है एक बार दिल्ली कैपिटल्स जो थ्रू आउट सीजन में 14 में से 10 मैच जीती थी, प्लेऑफ हार के निकल गई थी, है ना। उसके बाद से ये प्लेऑफ का कॉन्सेप्ट है कि यार तब तो सेमीफाइनल होते थे ना, सेमीफाइनल होते थे, तब डेयरडेविल हुआ करते थे। हाँ यस, तो मतलब उस हिसाब से आप देखिए ना कि कोई टीम अगर कंसिस्टेंटली इतना अच्छा खेली, एक खराब दिन तो उसके साथ ज्यादती है थोड़ा सा, इसीलिए ये प्लेऑफ का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और अच्छा भी है पंजाब की टीम के लिए होता है। एक मौका ऐसा ही कॉन्सेप्ट वर्ल्ड कप फाइनल में भी होता है। नहीं वो तो फाइनल है ना, फाइनल भी बेस्ट ऑफ 3 होता है, पर हम एक जमाने में बेस्ट ऑफ 3 हुआ करता था वैसे, शायद मतलब मैं कह रहा हूँ 19 वाले में शायद हो जाता। हाँ नहीं सही है। नहीं उसमें भी एक मैच इंडिया हार के आई थी, इंग्लैंड वाला मैच हार गई थी। एक ही तो हारी थी, बट एक तो हारी ना। मेरे कहने को 2023 वाला वर्ल्ड कप का फाइनल, मतलब सारा ही मैच जीतने के बाद तो बेस्ट ऑफ 3 हो सकता है ना। कई बार पहले जमाने में होता था कि वो बायलैटरल सीरीज या जब इन्होंने WTC टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं किया तो उसमें तो क्या करेंगे। चलिए खैर कोई नहीं, सही बात है। आज के मैच पे करें या कुछ है पंजाब का भी कुछ छिछाले इधर करना बाकी यार क्या मतलब देखते देखते निकल गया मैं, वो पता ही नहीं चला यार। वो बच्चे को खिला रहा था, बच्चे को खिलाते खिलाते मैं थोड़ा घूमा, हमने नेफ्यू को इतने में देगा ये तो खत्म हो गए भाई। नहीं सेम कल मैं भी बेटी को होमवर्क करा रहा था और अभी तो स्टार्ट ही किया था। सबसे छोटा प्लेऑफ मैच हुआ, मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई ये आई थिंक ऐसा प्लेऑफ कभी हम लोग ने देखा इतना नहीं, छोटा 10 ओवर में ही खत्म निपटा आप ये देखें ना 40 हुए हैं, पर मतलब अभी हाल ही में प्लेऑफ्स में ऐसा नहीं देखा, इतना छोटा नहीं हुआ है। आप ये देखिए ना कि मतलब 40 ओवर का गेम होता है, सिर्फ 24 ओवर में मामला खत्म, रफा दफा। मेरे मन में ये आ रहा था कि यार 60% ही मैच हुआ, 40% कैशबैक मिलेगा क्या पब्लिक को। जल्दी घर जाना होगा सबको। इंग्लैंड सीरीज की तैयारी कर। हाँ वो दूर है ना थोड़ा, न्यू चंडीगढ़ थोड़ा दूर है, तो सेफली घर पहुंच जाए 11:30-12 बजे तक। बट आज वहीं पे एलिमिनेटर मैच है और मुंबई और गुजरात की टीम भिड़ेंगी। ये आरसीबी कितनी बार, ये 4th टाइम फाइनल में खेल रही है ना, चौथी बार फाइनल में पहुंच गई है।
9 में पहुंची, 11 में 11, पहुंची, 16, 16 में पहुंची, और फिर अब 25 में। पहुंची। 14 में नहीं, नहीं 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 नहीं, अच्छा 16 में, हाँ 14 में पंजाब और केकेआर। पंजाब ओके। एक बार तो पहुंच गए पंजाब, आप फिर भी ऐसे कर रहे हैं। चलो ठीक है, आरसीबी के लिए कैबिनेट में एक आईपीएल ट्रॉफी कोहली के होना चाहिए। 18वां साल है और 18 नंबर की जर्सी वहाँ पे दोनों शुरुआत में ही सम्मानित कर दिया था। थोड़ा अच्छा गिफ्ट भी मिला ना भाई, टेस्ट से रिटायर हुए तो कुछ तो मिलना चाहिए। पर Sacrifice। पर आउट वैसे ही हुए जैसे वो टेस्ट में है। टेस्ट में, और वही मतलब मेरे को तो ऐसे फ्लैशबैक आ गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, WTC 2021 फाइनल की, एग्जैक्टली वही 23 फाइनल की, सारी की सारी फ्लैशबैक आ गई थी मुझे वो। बिल्कुल वही बॉल, वही जो एक्स्ट्रा बॉल वाली थोड़ी, थोड़ा सा हाँ उसी में ही मतलब हायर इज शॉर्ट फॉर नो रियल अवार्ड, नो रियल रिवॉर्ड। सही बात नहीं, मतलब इकलौती जो पॉजिटिव मुझे पंजाब के लिए कल दिखी नहीं, वो इकलौता एक ओवर काइल जेमिसन का जो मेडन ओवर रहा, क्या शानदार ओवर था वो। मतलब पर उसे क्या पॉजिटिव बोलो, अहमदाबाद में क्या मिल जाएगा उन्हें? अहमदाबाद वही कोई भी उठा के मार देगा वहां पे और टॉपेज लगी छक्का। नहीं मतलब काइल जेमिसन जो है उसको चेरिश कर सकते हैं यार। मैंने वो एक ओवर डाला था प्लेऑफ में, आप मेडन ओवर डाल रहे हो विराट कोहली, मयंक अग्रवाल के सामने, तो समझ सकते हो। और उसमें विराट कोहली का विकेट भी है, वही मेडन विकेट में कह रहा हूँ ना, एक विकेट भी है साथ में, सही है। ठीक है, आज के मैच पे आते हैं। मतलब मुंबई की टीम देखा जाए तो गेंदबाजी उनकी माशाल्लाह, बुमराह के आने से क्या शानदार गेंदबाजी होगी। बुमराह आए तो 9 में से 7 मुकाबले मुंबई जीती है। जब बुमराह नहीं थे तो आई थिंक 5 में से 4 हार ही गए थे, है ना, एक ही जीत पाए थे। अमंग द हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस सीरीज, इस सीजन में भी। के पास 17 विकेट हैं शायद, 17 विकेट हैं बुमराह के पास। ट्रेंट बोल्ट के पास 19 विकेट हैं। तो गेंदबाजी तो उनकी सॉर्टेड है, बट एक चीज जो है, दीपक चाहर को हैमस्ट्रिंग में समस्या आई थी पिछले मैच में, उनके फिटनेस को लेकर के सस्पेंस है थोड़ा। कल भी हम लोग जो बात कर रहे थे ना, मुंबई इंडियंस में सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही रन बना रहे हैं, बाकी लोग कोई बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने रन सूर्य कुमार यादव ने उसके आसपास भी कोई था तो रिकल्टन थे, और वो भी अभी नहीं है। तो मतलब दोनों ही साइड्स देखे ना, दोनों ही जो टीम है दोनों ही डिप्लेटेड हैं। जॉश बटलर नहीं है, रबाडा वहाँ नहीं होंगे, इधर बटलर और रबाडा दोनों नहीं है, इधर आपके रिकल्टन नहीं है, और एक और कौन नहीं है, और कॉर्बिन बॉश नहीं है, विल जैक्सन तो कल खेल भी लिए ना इंग्लैंड के अगेंस्ट। हाँ वो भी तो जीत गए, 400 रन मार दिया यार उन्होंने। लगातार 7 वनडे मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम फाइनली एक मैच जीती है। लेकिन गुजरात के लिए बहुत भयंकर वाला चैलेंज होने वाला है, जो हम लोग इतने दिन से यहाँ पे बात भी कर रहे थे कि उनका पूरा जो कैंपेन है वो टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट था, और अभी पिछले कुछ मैचेस में इन लोगों ने परफॉर्म भी अच्छा नहीं किया है। तो अब बटलर भैया भी चलेगा, बटलर भैया भी दोनों टीम के मतलब पहले स्ट्रेंथ पे आते हैं। क्या स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? एक तो टॉप ऑर्डर है गुजरात का, इसके अलावा मेरे ख्याल से ना अभी न्यू फाउंड ये जो मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा बहुत करा है ना, शाहरुख खान ने, ठीक है शाहरुख खान ने, वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। शर्फिन रदरफोर्ड सिर्फ एक हिटर के तौर पे आपको, मतलब ऐसा दूर से देख के आपको ऐसा लग रहा हो शायद कि सिर्फ हिटर के तौर पे ही खेल रहे हैं, नहीं, आपके प्रॉपर बैटर है वो, ठीक है। हिटर में एक को आपको बोल दूंगा कि शाहरुख है, लेकिन अब पता नहीं ये उनके लिए कितना मुश्किल होएगा इस वाले मैच में, क्योंकि पिच वैसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका टॉप ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मिडिल ऑर्डर इतना ना, जैसे कहते हैं वेल इक्विप्ड नहीं है कि वो अगर कंडीशंस ऐसी नहीं हुई बैटिंग फ्रेंडली तो उनको झेल पाए। तो इसलिए इनका खेलना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं कुशल मेंडिस वैसे तो नॉर्मली ऐसे ही पिचेस पे, थोड़ी मुश्किल पिचेस पे खेलने की आदत है, पर राइट इनटू आईपीएल एकदम से कैसे कर लेगा? मुंबई इंडियंस सेम यही मुंबई इंडियंस का है, ठीक है। वहाँ का टॉप ऑर्डर ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, और रिकल्टन एक थोड़े कंसिस्टेंट थे, वो भी चले गए, ठीक है। जॉनी बेरेस्टो, अब बेरेस्टो लाए हैं, जॉनी बेरेस्टो। मतलब एक पॉजिटिव ये हो गया आपका विल जैक्स के बाद जाने के लिए, एक सिर्फ एक प्लेयर के लिए, मतलब नॉट इंटायरली एज अ टीम, कि तिलक वर्मा को ऊपर बैटिंग करने को मौका मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है शायद उन्हें तीसरे नंबर पे भेज दे या चौथे नंबर पे भेज दे, उनके लिए ज्यादा ठीक होगा। सूर्या बीच में आके अच्छा कर रहे हैं, तो क्या हार्दिक उनको चौथे पर भेजेंगे सूर्या को? नहीं, वो विल जैक्स को भी तो भेज ही देते। अच्छा, तो चौथे नंबर पे कुछ मैचेस में तिलक वर्मा अगर तीसरे पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनके पास एक लेफ्टी नहीं है, क्योंकि रायन रिकल्टन चले गए, तो तीसरे पे अगर तिलक आ जाए, फिर सूर्य आ जाए, फिर आप अगर असलंका को खिलाते हो तो असलंका आ जाए, तो उनके लिए थोड़ा सही है, बैलेंस थोड़ा वहाँ पे बना रहेगा। लेकिन वही बात है कि चलेंगे कैसे, क्योंकि अभी इतने टाइम बाद तो वो खेलेंगे
बेयरस्टो स्पेशली, श्रीलंका तो फिर भी खेल रहे हैं, बेयरस्टो पहले अभी क्या रेड बॉल खेल रहे थे। T20 में इतना ऑफ लेट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है, फॉर्म दिखाने। आईपीएल में भी हमने देखा था पिछले आईपीएल एक मैच आप बहुत अच्छे से निकालो, वो केकेआर के अगेंस्ट जो रन चेस था, हैदराबाद के लिए खेलते थे ना। हाँ। नहीं पंजाब उससे पहले हैदराबाद। फिर वो शशांक सिंह के साथ मिलके जो उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी, और केकेआर में हाईएस्ट जो सक्सेसफुल रन चेस था वो भी करा। बट उसके अलावा ये बहुत इनकंसिस्टेंट है, इनका भी यही हाल है कि मतलब जो रोहित वाला है कि अगर जीत ले जाएंगे तो मैच पूरा ले जाएंगे, बिल्कुल चले किसी तो पे नहीं छोड़ना है, वरना शाम तक। हाँ ये ठीक है। तो इसलिए तिलक का मेरे ख्याल से ऊपर करना शायद एमआई टीम मैनेजमेंट सोचे, और वो सही भी होगा। बट बैटिंग से मुझे लगता है ना, हार्दिक पांड्या द बैटर को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। पिछले कुछ मुकाबले में हमने देखा है हार्दिक के बल्ले से उस हिसाब से रन आए नहीं है। हाँ, नमन धीर ने थोड़ा बचा लिया लाज। और लास्ट के 2 ओवर की वही टेम्पलेट है कि सूर्य कुमार एक एंड पे होते हैं, एक टाइम नमन धीर होते हैं, वहाँ पे पेल दिया जाता है दूसरी टीम को। क्वालिफायर एक डिफरेंट गेम हो जाता है ना, वहाँ पे आप 100% आप। बट पिछले मैच में अर्शदीप ने बचाया था। पिछले मैच में थोड़ा जो फंसाया था ना, तो वो थोड़ा देखने लायक है। वहाँ पे हार्दिक पांड्या को होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस साइड से अगर वहाँ पे कौन होगा एंड में, आप बताओ। प्रसिद्ध कृष्णा होगा या सिराज होगा, या शायद अरशद खान को रख दें, कंसिडरिंग वो मैचअप वगैरह ये सब देख के। तो हाँ, ये इनको एक अच्छे जो इनके डेजिग्नेटेड पहले से फिनिशर है उनकी बहुत ज़रूरत होगी। और गुजरात के लिए ये भी सही है, अगर रबाडा नहीं है तो उनके पास कोएटजी के फॉर्म में एक थोड़ी बैटिंग ना थोड़ी बढ़ जाती है। पिछले मैच में भी जैसे आपने देखा था, इनके जो 1 ओवर जिसमें कम हुआ था उसमें कोएटजी ने रन मार के फिर बचा लिया था। और मुझे लग रहा है अगर दीपक चहर को थोड़ा भी लगा ना। राशिद खान आज खिलाया जाएगा क्यों? अरे क्यों नहीं खिलाया जाएगा? किसको खिलाएंगे आप बताइए, नाम वॉशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन है उनके पास। वॉशिंगटन सुंदर, अगर वॉशिंगटन सुंदर को लेके आएंगे तो फिर क्या आप तेवतिया के आगे जगह नहीं लेके आएंगे? क्योंकि तेवतिया अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा करा नहीं है उन्होंने, ठीक है। 1-2 हिट, और आज इस बार सिर्फ 1-2 हिट की ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1-2 हिट की भी जरूरत पड़े, इस बार थोड़ी ज़्यादा पड़ सकती है। तो उसके लिए शायद वॉशिंगटन सुंदर को शायद एक बैक ऑफ द माइंड रहे कि शायद हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या करें या ना करें पता नहीं, लेकिन ये सच में ये ड्राइंग बोर्ड पे बात शायद आएगी ज़रूर। बट एक चीज़ है ना, जो वीक लिंक की बात अपन कर रहे थे, मुझे लगता है राशिद खान तो हैं, बट यू नेवर नो, बड़े मैच का प्लेयर है, पता नहीं बड़े मैच बड़े दिन चल भी जाए। इस सीज़न में बहुत अच्छा रहा नहीं है उनका, राशिद खान का। बट वीक लिंक मुझे लगता है एक डेथ बॉलर की कमी है। प्रसिद्ध तो ठीक कर रहे हैं गुजरात के लिए, दूसरे एंड से उन्हें साथ उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कोई जैसे ओवरसीज कोई अच्छा बॉलर मिले ना, वो उसकी बहुत मतलब इन्हें ज़्यादा कमी खल रही है, और दरकार भी है अभी अगर कोएटजी पे ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, पर कोएटजी इतना, हाँ कोएटजी का अच्छा है, रिदम बॉलर है, अगर चल गए तो चल गए, वरना पिटते बहुत बुरा है। वरना वो भी बहुत ज़्यादा बुरे पिटते हैं। वो मतलब बिल्कुल एक जिप ना है, बहुत रेयर कभी देखने को मिलती है उनमें। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। बाकी पिच पे डिपेंड करता है, देखो वो कि करण शर्मा को खिलाया जाता है कि अश्विनी कुमार को खिलाया जाता है। क्या पिछले मैच में अश्विनी को लेकर क्या 1 ओवर डलवाया, मतलब ठीक है 16 रन पड़ गए उनको, बट आप भरोसा तो करो ना, इम्पैक्ट लेकर के आया हो। दूसरा ओवर 2 कम से कम दूसरे में पिट जाए तो मानता हूँ। ये T20 का नाम है यार, मैं क्या बोलूँगा। वो आ जाएंगे तिलक वर्मा, वो बोलेंगे कि साई किशोर तू नहीं आएगा। तो क्या साई किशोर बताओ, इतने मैचेस में मतलब 17 विकेट उनके भी हैं, बहुत कम बॉलिंग के बावजूद, है ना, उतनी बॉलिंग उनको मिली नहीं है। लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे मुझे कुछ नहीं पता शायद। मतलब इसमें बहुत बड़ा वो है सस्पेंस की यार, कि इनकी टैक्टिक्स क्या होगी। अगर लेफ्ट हैंडर वहाँ पे एक टिक जाता है, या तो तिलक होता है या श्रीलंका होता है, तो क्या आप लेके ही नहीं आओगे? लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए भाई? कोई सबको मतलब समझ में नहीं आता क्यों नहीं ला रहे हो आप? खिला रहे हो उसको तो बॉलर ही है ना आपका। दिवाली के पटाखे है, दिवाली पे जलाओ। सही क्यों वेट कर रहे हो होली तक का? बिल्कुल। वीक लिंक वैसे मुंबई का, स्पिन बॉलिंग मुंबई का भी है, आप देखें तो। नहीं, करण शर्मा को खिलाएंगे। करण शर्मा है, सैंडनर अच्छा कर रहे हैं। अगर ये पिच थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो सैंडनर तो अच्छा कर जाएंगे। जिस फॉर्म में वो भी है सैंडनर, आपका पिटे थे लेकिन सैंडनर पिछले मैच में करुण नायर और उन सब ने पिटाई की थी उनकी। पिच पे डिपेंड करता है ना, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वानखेड़े का जो कंडीशंस थे उसमें क्या अच्छी बॉलिंग करी, और अब वो शायद उनके पास वो इतना ऑप्शन भी नहीं है। अगर सैंडनर को नहीं खिलाएंगे तो आप फिर क्या एक और पेसर को लेके आओगे, रिचर्ड ग्लीसन को लेके आओगे? आप करोगे ट्रस्ट? एक कल का मैच देख करके हो सकता है ये ले लें,
नहीं, डिपेंड तो पिच कैसा उस पर हिसाब इनके से पास डिसाइड पेसर्स करेंगे तो ना। है ना, आप ये देखो। अगर दीपक चाहर नहीं है तो, दीपक चाहर फिट नहीं है तो मे बी जस्ट मे बी है ना, तब ला सकते हैं वो। बट एक चीज़ जो है ना, उनकी बॉलिंग इतनी शानदार है मुंबई की, बुमराह हैं, बोल्ट हैं, हाँ, और जरूरत नहीं पड़ जाती है ना, वो जरूरत नहीं पड़ती किसी दूसरे बंदे को खिलाफ लेकर। पांड्या ने तो बॉलिंग भी नहीं करी थी एक मैच में। इनफैक्ट पिछले मैच में भी 2 ही ओवर डाला था उन्होंने। हाँ, अभी पूरी तरह अपने आप को अनलेश किया नहीं है उन्होंने। उनके पास आर्मर में बहुत हथियार है। बट मुझे ये अच्छी बात लग रही है ना, गुजरात के पास जो ओपनर्स जो पेयर है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, दोनों लगभग 700 के आसपास दोनों ने रन बना लिए हैं और अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। जैसा उन्होंने देखा होगा, कल की पिच अगर वैसा ही बिहेव करती है तो ये दोनों टेक्निकली भी साउंड इतने हैं कि खेल सकते हैं। थोड़ा उस हिसाब के, उस मिजाज के बैटर है ना, पंजाब की तरह नहीं कि रेकलेस बैटिंग करने जाएंगे, तो वो थोड़ा संभाल सकते हैं वहाँ पर। और ये एक एडवांटेज है मुझे लगता है गुजरात के पास। हाँ है, तो वो एक फ्रेश पिच तो यूज़ होगी ऑब्वियसली। एक दूसरा मैच है, एलिमिनेटर है मोर सो, बट ये नहीं पता कि उस पिच का नेचर क्या होगा। तो मेरे ख्याल से असेसिंग द कंडीशंस वो पहले 2 ओवर में कि आप क्या खेलते हो, कैसे नहीं खेलते हो, या फिर आप आके थ्रू द लाइन फ्रंट फुट पे ही मार रहे हो, आप पीछे रह रहे हो, वेट कर रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है बॉल में। तो इसलिए आपको गिल और सुदर्शन का होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुशल मेंडिस पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। कुशल मेंडिस ने आपके लिए, वो आपका ये है, बोनस है, अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात। पर आपको जिन्होंने परफॉर्म किया, जो प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे क्वालिफायर में चाहेगी किस टीम के साथ भिड़ना? गुजरात। क्यों? क्योंकि हेड टू हेड आप थोड़ी, मुंबई प्लेऑफ्स में ना एक डिफरेंट बीस्ट है। अभी अश्विन भी यही कह रहे थे कि अगर मैं आरसीबी में होता तो मैं चाहता कि गुजरात टाइटंस आ जाए फाइनल में, इवन तो एक बार जीत चुकी है। फाइनल में गुजरात टाइटंस आता है, मुंबई इंडियंस ना आए, बस मुंबई इंडियंस ना आए, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई भी टीम। तो ये तो हर किसी का है कि वो बहुत खतरनाक है यार प्लेऑफ्स में। यस, बट आप देखें इस सीज़न में गुजरात ने दोनों ही मैचेस में उनको हराया है, मुंबई को। इस सीज़न में ओवरऑल भी रिकॉर्ड देखें तो इनका ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 5 में से 4 बार गुजरात ही जीती है, 1 बार मुंबई जीती है। ये इसमें ये 5 और 2 का है, 5 और 2 का है। हाँ, ओवरऑल हेड टू हेड 5-2 का मैंने अभी पढ़ा था। तो इसमें तो आपको मुंबई नहीं लग रही, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी मुंबई नहीं लग रही है, लेकिन प्लेऑफ्स में ये अलग बीस्ट है। हाँ, ये तो है। बाय द वे आरसीबी किसको एक्सपेक्ट कर रही होगी कि फाइनल में आओ? बोला ना, एक्सपेक्ट मुंबई को कर रही होगी। तो अश्विन ने बोला ना, अश्विन ने, मतलब पंजाब भी चाह सकती है। मेरे ख्याल से आरसीबी अभी जिस फॉर्म में है ना, वो ये सोच ही नहीं रही है कि कौन आएगा। कोई आ जाए देख लेंगे, ये अप्रोच मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा उनके पास एक इनफॉर्म बॉलर है ना, उनको ये सोचना भी चाहिए ऑन जॉश हेजलवुड। यस, ठीक है, प्रेडिक्शन कर लीजिए फटाफट। ये करेंगे आप सीनियर लोग। मुंबई इंडियंस। हाँ, मुंबई मेरा काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हो सच होता हूँ। मुंबई। चलिए, तो मैं गुजरात। नहीं, बात सही हो, प्लेऑफ्स में मुंबई एक अलग टीम है, एलिमिनेटर है ना ये, तो बस इसीलिए। बट ऐसा बहुत रेयरली होता है ना कि तीसरे या चौथे नंबर की कोई टीम जाकर के चैंपियन बन जाए। एक बार सिर्फ 2016 में हुआ था। हाँ, इस बार ऐसे अगर देखा जाओ तो सारे के सारे फेवर्स फिर मतलब स्टार्स जितने अलाइन कर सकते हैं वो आरसीबी के फेवर में है। पिछली 7 बार से जो टीम क्वालिफायर 1 से फिर डायरेक्ट पहुंची है वो जीती है। बिल्कुल, ठीक है। और कितने जब से स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से 4 बार ही ऐसा, 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है कि दूसरी टीम जीती है, वरना जो क्वालिफायर 1 में डायरेक्ट जाती है वही जीतती है। तो आरसीबी वाले तो बहुत खुश होंगे, अभी से ही परेड की तैयारी कर रहे होंगे कि बेंगलुरु में जाके नाचेंगे। पर पता नहीं, मुंबई आ गई तो फिर कुछ और अलग हो सकता है। एक्चुअली थोड़ा सा मजा भी आएगा, मुंबई वर्सेस आरसीबी अगर फाइनल होता है ना, थोड़ा कोहली और रोहित शर्मा एक क्लैश, मजा है थोड़ा कुछ तो हो। क्या ही लड़ाई हो। अरे मतलब नहीं, लड़ाई माहौल बन जाएगा, माहौल बनेगा ना, माहौल बनेगा। महासंग्राम का रोको का होगा भाई, रो वर्सेस को। हाँ, फिटिंग होगा ना यार कि अभी टेस्ट से रिटायर हुए, ये हुए, किसको मिलेगा। एग्जैक्टली, मतलब स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, ऐसा आप लोगों के दिमाग में स्क्रिप्ट चल रही है। बिल्कुल, हम लोग हेडलाइन हंग्री लोग हैं ना। ठीक है, मुझे लगता है कि आज गुजरात को जीतना चाहिए, देखते हैं। चलिए, चाहिए तो अलग बात है। चाहिए तो दिल्ली को भी था।
लेकिन नहीं जीती। नहीं, अभी की वस्तु स्थिति पे आते हैं। दिल्ली तो पीछे की बात हो गई ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आज गुजरात जीते। मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों ने मुंबई को कहा है, आप लोगों का क्या कहना है, कौन सी टीम जीतेगी, आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करिए। सिर्फ ऑडियो पर सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com पर अपने फीडबैक, अपने सजेशंस भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।